एक बहुत ही बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति एक छोटे से गांव से होकर गुजर रहा था। उस गांव में मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी थी। न ठीक से सड़कें थीं, न स्कूल, न बिजली और यहाँ तक कि स्वच्छ पानी भी मिलना मुश्किल था। जब वह गांव से होकर गुजर रहा था तो उसने देखा कि कुछ बच्चे कंचे खेल रहे हैं। वे अपने खेल में इतने मग्न थे कि उन्हें इस बात का जरा भी ध्यान नहीं था कि कोई अजनबी उन्हें देख रहा है। उनकी यह स्थिति देखकर उस व्यक्ति को दया आई, इसलिए नहीं कि वे गरीब थे, बल्कि इसलिए कि वे शिक्षा की शक्ति से अनजान थे। उसने निर्णय लिया कि वह उनकी मदद करेगा और उन्हें पढ़ाना शुरू करेगा। वह घर घर गया और माता पिता से अपने विचार के बारे में बात की। माता पिता बहुत खुश हुए और अपने बच्चों को उससे पढ़ने भेजने के लिए तैयार हो गए। पहले ही दिन बहुत सारे बच्चे सीखने आए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बच्चों की संख्या घटने लगी। उन्हें पढ़ाई खेल की तुलना में उबाऊ लगने लगी। जब भी वे उस व्यक्ति को आते देखते तो ऐसे भाग जाते जैसे किसी बाघ को देख लिया हो। इससे वह व्यक्ति चिंतित हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दृढ़ निश्चयी था और कोई रास्ता ढूंढना चाहता था। कई दिनों तक उसने गहराई से सोचा और अंततः एक उपाय सूझा। अगले 10 से 15 दिनों तक वह गाँव नहीं आया। बच्चे बहुत खुश हो गए और अपने दिन फिर से कंचे खेलते हुए बिताने लगे। फिर एक दिन अचानक वह व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुआ। बच्चे डर गए और भागने लगे, लेकिन उसने जोर से कहा, भागो मत, आज मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ कंचे खेलने आया हूँ। बच्चे हैरान तो हुए पर खुश भी। वह आदमी बहुत सुंदर कंचे लाया था और उसने बच्चों में बांट दिए। सभी मिलकर खेलने लगे। जब उसकी बारी आई तो उसने इतनी कुशलता से खेला कि सब दंग रह गए। कभी कभी वह जानबूझकर चूक जाता और तुरंत एक किताब खोलकर कुछ ध्यान से पढ़ने का नाटक करता। जिज्ञासावश एक बच्चे ने पूछा, आप उस किताब में क्या देख रहे हैं? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं यह पढ़ रहा हूँ कि कंचे बेहतर तरीके से कैसे खेले जाएं। इसके सारे रहस्य इसमें लिखे हैं। यह सुनकर सभी बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए और सीखने की इच्छा जताई। उन्होंने उससे विनती की कि वह उन्हें उस किताब में लिखी तकनीकें सिखाए। तब उस व्यक्ति ने कहा, इन तकनीकों को समझने के लिए तुम्हें पहले पढ़ना सीखना होगा। अगर तुम सच में अच्छे कंचे खिलाड़ी बनना चाहते हो तो रोज 2-3 घंटे मेरे पास पढ़ने आओ, उसके बाद हम कंचे खेलेंगे। बच्चों ने खुशी खुशी सहमति दी। धीरे धीरे वे अक्षर सीखने लगे, न तो परीक्षा के लिए, न अंकों के लिए, बल्कि बेहतर कंचे खिलाड़ी बनने के लिए। अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से उस व्यक्ति ने बच्चों की सोच ही नहीं, उनकी जिंदगी भी बदल दी।